भारत के अगर हम इतिहास को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा चैलेंज हमेशा से टू फ्रंट वॉर यानी कि पाकिस्तान और चाइना रहा था। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों से गतिविधियां इंडियन ओशन में बढ़ी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि नौसेना का रोल भारत के पूरे थ्रेट सिनेरियो में ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने RNAW ने इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करी है। उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि इंडिया को आने वाले समय में एक नेवल पावर बनना होगा, और ये नेवल पावर इसलिए बनना होगा क्योंकि उसका एनालिसिस ये कहता है कि जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं इस मोमेंट पर इंडियन ओशन में, जिसमें चाइना एक क्रूशल थ्रेट प्लेयर है भारत के लिए, वो आज भारत के नेवल डॉक्ट्रिन को शेप कर रहा है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने पहली बात तो भारत के इंडियन ओशन को और खास करके चाइना के थ्रेट मैट्रिक्स को यहाँ पर किस नज़रिए से समझने की कोशिश की है, जो आज एलिमेंट्स बनकर शेप कर रहा है भारत के नेवी के खास करके नेवल वॉर डॉक्ट्रिन को लेकर। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इंटरनल असेसमेंट्स कहती हैं कि की असेसमेंट इस मोमेंट पर चाइना का ये है कि चाइना पूरे विश्व में पहले बात तो पावर को ग्लोबली प्रोजेक्ट करना चाहती है। इस ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के खेल में वो चाहती है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें उसका एक एक्सपेंशन हो। भारत की रॉ ये जानती है कि चाइना ने किसी भी तरीके से पहली बात एक फॉर्मल लेवल पर या कोई कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन इंडो पैसिफिक को लेकर आज तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, पर यहाँ पर वो कुछ एक्शंस ले रही है और ये एक्शंस आज की डेट में सेंट्रल हैं उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को लेकर। चाइना डेलिबरेटली कभी भी इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को एडमिट पब्लिकली नहीं करती, पर वो यहाँ पर बहुत अग्रेसिव तरीके से खेल रही है। इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको बिहेवियर ओवर डॉक्ट्रिन अप्रोच कहती है। बिहेवियर ओवर डॉक्ट्रिन अप्रोच में जो फोकस होता है वो ये है कि हम किसी कंट्री को जज ये नहीं करते कि वो कहती क्या है, हम उस कंट्री को जज करते हैं इस बेसिस पे कि वो करती क्या है। और जैसा मैंने आपको बोला कि आज इंडो पैसिफिक के एरिया में चाइना जिस प्रकार से अपने एम्बिशन को लेकर आई है, उसका उद्देश्य है कि वो यहाँ पर रीजनल जियोपॉलिटिक्स को अग्रेसिवली शेप करना चाहती है, और ये भारत के ओवरऑल नेवल डॉक्ट्रिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। जब हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो चाइना की अप्रोच जो भारत की रॉ ने आज असेस किया वो ये कहती है कि चाइना पैसिफिक ओशन में ग्रे जोन वॉरफेयर के ऑपरेशंस चला रही है। ग्रे जोन वॉरफेयर के ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस हैं जिनको वॉर से एक छोटे लेवल पर लाकर रोक दिया जाता है। यहाँ पर वॉर नहीं होती, बल्कि ग्रे जोन ऑपरेशंस में सारा फोकस रहता है कांस्टेंट लेवल पर प्रेशर का। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप दूसरे देशों के साथ अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स ऐसे क्रिएट कर दो कि जिसकी वजह से वो हमेशा इंटिमिडेटेड रहें, प्रेशर और दबाव में रहें, लड़ाई ना हो लेकिन लड़ाई जैसी परिस्थिति हमेशा बनी रहे। चाइना का व्यवहार आप फिलीपींस को लेकर देखिए, चाइना ने जो हाल ही में 1 महीना पहले अभी जापान के साथ किया उसको लेकर देखिए। चाइना आज जो साउथ चाइना सी में कर रहा है, जहां पर वो अपनी कोस्ट गार्ड का, इसके साथ साथ भारत की रॉ कहती है कि वहां पर चाइना ने मरीन लेवल पर मिलिशियाज बनाए हुए हैं, उनका प्रयोग वो कर रही है फिजिकल क्लैशेस करने के लिए। इन चीज़ों के तहत एक असेसमेंट जो भारत की रॉ का क्लियर निकलता है चाइना की इस गतिविधि को लेकर, वो ये है कि पहली बात उसके एक्शंस खास करके पैसिफिक रीजन में लाउड, ऊंचे हैं, अग्रेसिव हैं, कन्फ्रंटेशनल हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम भारत के इस एनालिसिस को अब इंडियन ओशन में लाकर देखें तो सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह होती है कि भारत की रॉ कहती है कि इंडियन ओशन में इस मोमेंट पर चाइना एक 3 लेयर पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी लेकर चल रही है। क्या है ये 3 लेयर पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी? नंबर 1, यहाँ पर सारा फोकस पहली बात तो एक स्लो लेवल पर शांतिपूर्वक तरीके से एक लॉन्ग टर्म गेम खेलने का है। जब आप इस गेम को समझेंगे तब आप समझेंगे कि चाइना इंडियन ओशन में भारत के बैकयार्ड में इस मोमेंट पर क्या कर रही है। लेयर 1 में चाइना यहाँ पर सबसे पहली बात अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है इंडियन ओशन में। चाइना यहाँ पर ये कर रही है कोशिश कि किसी भी तरीके से उसका पहली बात तो पॉलिटिकल फुटप्रिंट इस तरीके से बढ़े कि यहाँ पर वो अपने आप को पोजीशन कर पाए एक डेवलपमेंटल पार्टनर के नज़रिए से। इस रीज़न से आप देखिए कि जितने भी इंडियन ओशन के आसपास के लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स यानी कि वो स्टेट्स जो इंडियन ओशन में पहली बात तो अपना प्रेजेंस रखते हैं, उन सारे स्टेट्स को चाइना आज डेवलपमेंटल लेवल पर रीच आउट करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पोर्ट्स ऑफर करती है,
एयरपोर्ट्स ऑफर करती है, सड़कें ऑफर करती है, हाईवेज ऑफर करती है, ताकि यहाँ पर वो अपने आप को एक कमर्शियल डेवलपमेंटल प्लेयर के नज़रिए से पेश कर पाए। लेकिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का असेसमेंट ये बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर कट आइडेंटिफाई करके कहता है कि ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डुअल यूज़ है। डुअल यूज़ का मतलब ये है कि ये कहने को दिखने में कमर्शियल है, लेकिन आज जिस दिन चाइना को इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री लेवल पर बेस बनाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको इमीडिएटली कन्वर्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से दिखने में कमर्शियल है, पर उसका अल्टीमेट यूज़ मिलिट्री यूज़ का है। इसी रीज़न से भारत की रॉ कहती है कि चाइना का ये जितना भी डेवलपमेंटल अप्रोच है, जो भारत के आसपास के सारे नेबर्स, खास करके जो मैरीटाइम नेबर्स हैं वहाँ पर, ये एक भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम लेयर 2 की बात करें तो रॉ कहती है कि चाइना ने यहाँ पर एक इंक्रीमेंटल नेवल प्रेजेंस की अप्रोच अपनाई है। इंडियन ओशन में चाइना इंक्रीमेंटल नेवल प्रेजेंस इस तरीके से बना रहा है कि यहाँ पर वो ओशनोग्राफिक वेसल्स को भेजता है। ये आकर यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। ये सर्वे होते हैं जहाँ पर चाइना ओशन की डेप्थ को समझने की कोशिश करता है, सी बेड जो है उसकी किस प्रकार से डिज़ाइन है उसको जानने की कोशिश करता है, अंडर वाटर करंट्स जो हैं उनको समझने की कोशिश करता है, मरीन जियोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। अब जो बाहर से ये सारे दिखने वाले फीचर्स हैं, ये ऐसे पेश होते हैं कि चाइना यहाँ पर एक सिविलियन एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत की रॉ जानती है कि यहाँ पर जब हम इसको लेयर 1 के साथ कनेक्ट करते हैं, ड्यूअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से देखते हैं, तो उस लेंस से देखने से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये सारा का सारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चाइना आज की डेट में इसलिए कर रही है ताकि यहाँ पर वो डुअल यूज़ रिकनाइसेंस प्लेटफॉर्म्स तैयार कर पाए। ये सारा आज की डेट में कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कल को चाइना सबमरीन्स और नेवल ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के थ्रू कर पाए। इसके लिए वो साइंटिफिक डेटा दिखाने को कलेक्ट करती है, पर ये सारा साइंटिफिक डेटा जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज का है उसका इवेंचुअल यूज़ मिलिट्री लेवल पर ही है। तो चाइना भारत की रॉ के असेसमेंट के मुताबिक पूरे के पूरे मैरीटाइम नेबरहुड में भारत के इंटेलिजेंस गैदरिंग को रीशेप कर रही है इस तरीके से कि उसने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग यहाँ पर एक गैदरिंग इन्वायरमेंट तैयार किया है, ये आने वाले समय में रीजनल स्टेबिलिटी को हार्म करने वाला ही दिखता है। लेयर 3 के हिसाब से जो भारत की रॉ की रिपोर्ट कहती है, उसके तहत एक चीज़ क्लियर है कि चाइना ने अब एक नई रिन्यूड कोशिश करी है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट बढ़ाने की। चाइना ने एक चाइना इंडियन ओशन फोरम क्रिएट किया है। ये जो चाइना इंडियन ओशन फोरम है, ये एक बड़ा पेक्यूलियर सा एक फोरम है जहाँ पर आज चाइना ये कर रही है कि वो इंडियन ओशन के इस इलाके में खास करके अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रही है, जिसके तहत वो पहली बात तो रीजनल थिंकिंग को शेप कर पाए। चाइना इंडियन ओशन फोरम दिखने में एक थिंक टैंक लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई थिंक टैंक टाइप की गतिविधि नहीं हो रही। ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरी, यहाँ पर थिंक टैंक इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना यहाँ पर इस रीजनल फोरम के तहत ब्लू इकोनॉमी, मरीन कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। पर यहाँ पर ये कोशिश जब भारत की रॉ देखती है तो वो जाहिर सी बात है कि इसको एक सिंपल लेंस के थ्रू नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस लेंस के थ्रू देखती है। और उससे ये चीज़ समझ आ रही है कि चाइना आज की डेट में चाइना इंडियन ओशन फोरम का प्रयोग करके ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से रीजन जो है ये पूरा इंडियन ओशन का, इसकी थिंकिंग एबिलिटी इन्फ्लुएंस की जाए। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, चाइना का एक असेसमेंट ये क्लियर कहता है कि ये सारे इंडियन ओशन के जो स्टेट्स हैं ये आज की डेट में डेवलपमेंटली कमज़ोर हैं, क्योंकि इन सबको डेवलपमेंटल लेवल पर सपोर्ट और समर्थन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में कोई एक सिंगल बड़ा प्लेयर इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है। इस रीज़न से चाइना इस थिंक टैंक के थ्रू इन लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है कि कल को ये चाइना को एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर के नज़रिए से देखना शुरू करें। तो ये जो थिंक टैंक वाली अप्रोच है चाइना इंडियन ओशन फोरम की, ये बड़ी पेक्यूलियर अप्रोच है। इस चीज़ को समझिए, इस अप्रोच की पेक्यूलियरिटी ये है कि यहाँ पर जब आप, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सिंगल प्लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, जब आप इस रीजन में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को चाइना के मुताबिक सोचना शुरू कर देंगे तो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि यहाँ पर इन सारे देशों को ये लगने लगेगा कि चाइना के बिना हमारा विकास कार्य, हमारी ग्रोथ इनकम्प्लीट है।
इस रीज़न से भारत की रॉ का असेसमेंट फाइनली ये कहता है कि चाइना यहाँ पर आज इंडियन ओशन के रीजन में, इंडो पैसिफिक के रीजन में सिनर्जी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर उसका फोकस है कि एक ऐसा रीजन बन जाए जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी की पूरी चाइना की ओर टिल्टेड हो। और ये चीज़ आज की डेट में भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत को नॉट ओनली यहाँ पर चाइना की इस प्रकार की प्रेजेंस के ऊपर फोकस रखना है, नॉट ओनली चाइना के इस प्रकार की गतिविधि जो इंडियन ओशन में वो कर रही है उसके ऊपर फोकस रखना है, बल्कि सबसे बड़ी बात भारत को ये इंश्योर करना है कि चाइना किसी भी तरीके से मैरीटाइम लेवल पर जिस तरीके से भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रही है उसके मंसूबे नाकाम हों। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चाइना अपने आप को एक साइलेंट क्वाइट तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रही है। आई बिलीव कि ये जो चाइना की डुअलिटी है कि वो पैसिफिक ओशन में जानबूझ के कन्फ्रंटेशन कर रही है, क्योंकि वहाँ उसको पता है कि उसका टकराव यूएस से है, क्योंकि वहाँ उसको पता है कि यूएस जैसा एक प्लेयर है जिसके एलाइज वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए अमेरिका आएगा, और पैसिफिक ओशन में जिनको बचाने के लिए जब अमेरिका आएगा तो वो अमेरिका के रिसोर्सेज को वहाँ ड्रेन करवा पाएगी। इस रीज़न से वो वहाँ कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपना रही है। विज़ा विज़ जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वाइट, काम, लॉन्ग टर्म गेम के तहत वो अपनी पेनिट्रेशन को ग्रेजुअली बढ़ा रही है, जिसके तहत उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर वो रीजन के पूरे डिबेट और नरेटिव पावर को शेप कर पाए। तो आज ये जो असेसमेंट भारत की तरफ से इंटेलिजेंस लेवल का दिया गया है, इसमें जितने भी भारत के मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर हो, जिसमें हमारी कोस्ट गार्ड हो, हमारी नेवी हो, जिसमें हमारी नेवल इंटेलिजेंस हो, जिसमें भारत की पूरी थिएटर कमांड्स जो नेवल लेवल पर बनेंगे वो हों, इन सारों को ये जो इनपुट है बहुत क्रूशली प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि अब जितने भी ये स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स हैं ये अपनी अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ को बना पाएँ, और इन स्ट्रैटेजीज़ के तहत भारत के जो स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड इंडियन ओशन है उस पर्टिकुलर एरिया में चाइना के इस थ्रेट को कॉशियसली मैनेज कर पाए। धन्यवाद।